हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितने भी स्टूडेंट्स अपने उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, बहुत दिनों से इंतजार था कि कब यूपी ट्रिपल एस सी जो है जेई की वैकेंसी जो है वो रिलीज करेगी। तो वो आपका आज दिन आ गया है। ठीक है, आपका आज जो है आपका विज्ञापन जो है यूपी ट्रिपल एस सी जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ है उसके द्वारा आपका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इस वीडियो में हम लोग पूरे नोटिफिकेशन भी डिटेल में देखेंगे। आपका जो है क्या आपका फॉर्म का तिथि है, क्या आपका चयन का प्रक्रिया होगा, उन चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। तो हमारा जो विज्ञापन का प्रकाशन की तिथि आप देख सकते हैं यहाँ पर 7/3/2024। ठीक है, 7 मार्च 2024 को आपका विज्ञापन, आपका एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपका प्रकाशित हुआ है। यदि ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि की यदि बात करते हैं तो आपका 7 मई, ठीक है, 7 मई से आपका जो है इसका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप याद रखेंगे 7 मई से। ठीक है, और अंतिम तिथि यदि हम बात करते हैं सबमिट करने का तो वो आपका 7 जून, 7 जून आपका जो है अंतिम तिथि रहेगा इसको फॉर्म को फिल करने का। और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि जो होगी वो आपका 14/6/2024 मतलब 14 जून को आपको लास्ट डेट आपका फीस जमा करने का होगा। तो ये आपका मुख्य पॉइंट है जो आप लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं अपने नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुल्क जो है आपका 7/6/2024 तक लास्ट डेट है। उसके बाद आपका कोई भी जो है आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाए, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं अपना टोटल कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो यहाँ पर सहायक विकास आपका जो है अवर अभियंता सिविल के लिए जो है यहाँ पर टोटल 2819 पद सामान्य चयन हेतु, और अवर अभियंता सिविल के लिए आपका 28 मतलब जेई के लिए आपका 28 पद जो है वो विशेष चयन। तो टोटल आपका 2847 पद है। ठीक है, अब यदि बात करते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आपका जेई के लिए फॉर्म भरेंगे सिविल के लिए, तो उनको जो है मुख्य परीक्षा जो पेट की आपकी हुई थी, कब, जो पेट की आपकी पेपर हुई थी 2023 वाली, जो बच्चे 2023 का पेट का पेपर दिए हैं उसके आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। ठीक है, और जो इस परीक्षा में शामिल हुए हैं वही केवल आवेदन कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पेट जो है 2023 का इसमें मान्य है, 2023 का आपका पेट होना चाहिए। ओके, अब ऑनलाइन प्रक्रिया की यदि हम बात करते हैं तो आपका जो आवेदन आपका जमा होगा, जो आपका फॉर्म भरा जाएगा वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के द्वारा होगा, जो कि आपका UPSSC.government.in जो UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यदि आवेदन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको UPSSC की ऑफिशियल साइट पर जाना है। ठीक है, अच्छा, वहाँ पर साइट पर जाएंगे तो आपका जो है वहाँ पर जो आपने PET के लिए अपना एप्लीकेशन जो है अपना फॉर्म भरा था वहीं से यहाँ OTP से ये ओपन आपको हो जाएगा। तो डायरेक्ट वहीं से जा करके आप लोग अपना फॉर्म फिल करेंगे। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं EWS के लिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान देंगे, जो स्टूडेंट्स आपका EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके पास 1/4/2024 से पहले, 1/4/2024 से पूर्व जो है आपके पास EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए, इससे पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो आप अभी आप जा करके अपना इस मंथ के बाद जो अपना EWS बनवा लीजिए। ठीक है, और इतने तक के मध्य होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं 7/6/2024 के मध्य का होना चाहिए, जो कि आपका वित्तीय वर्ष 2023-24 का होगा। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आवेदन संबंधित यहाँ पर दिशा निर्देश दे रखे हैं, तो वही आपको बता दिया, जो आपका पेट का रजिस्ट्रेशन आपने किया है वहीं से जाकर इस फॉर्म को आप OTP के थ्रू फिल करेंगे। तो ये आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर वही चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, फोटो हस्ताक्षर में कोई चेंज नहीं होगा, जो आपने पेट में अपना दे रखा था वहीं पर आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपका फोटो हस्ताक्षर जो है वही आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले। अपने देखते हैं क्या दे रखा है। फीस का भुगतान, जो पेमेंट आपका वो आपका एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ही फी पेमेंट आपका होगा, नेट बैंकिंग वगैरह से आप लोग फी पेमेंट अपना कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यदि फी पेमेंट की यदि हम बात कर लिए, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह बता दिया, और फी आवेदन शुल्क की यदि हम बात कर लेते हैं आपका, तो वो सभी श्रेणियों के लिए, चाहे अनारक्षित श्रेणी हो या अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, सबके लिए 25 रुपये आपके आवेदन शुल्क है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर दे रखा है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही किया जाना होगा। तो ये आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, बाद में आप क्या कर सकते हैं, जब अपना फ़ी पेमेंट कर लेंगे, फ़ी पेमेंट करने के बाद ये एप्लीकेशन डैशबोर्ड से जो है अपना प्रिंट आउट फॉर्म का निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, आवेदन में कोई संशोधन आपका जो दे रखा है, अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन में कोई संशोधन कर सकता है, उसके पहले आप कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो ये आप लोग ध्यान से देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर दे रखा है कुछ चीज़ें जिनमें संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे नाम में गलती, आपका
पिता वगैरह का नाम में, पत्राचार का पता, इन सब में जो है आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, तो ये भी ध्यान देंगे। जिनको इसमें दिक्कत हो वो कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। और चीज़ें देखते हैं, पदों का विवरण एक बार देख लेते हैं। तो कौन कौन से पद हैं एक बार देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो आपका PWD उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग जो है, PWD में जो JEE का पद है, ठीक है, जिसका वेतनमान जो आपका दे रखा है 9300 से लेकर 34,800, जो का ग्रेड पे बात करते हैं 4200 ग्रेड पे है। इसके लिए अनारक्षित कैटेगरी में 513 आपकी सीट्स हैं, ठीक है। आपका अनुसूचित जाति के लिए 144 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, और OBC के लिए आपका 323 है, ठीक है, और EWS के लिए 109 है। टोटल कुल पदों की संख्या यहाँ 1092 है, किसमें, आपका उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में, ठीक है। यदि आपका बात करते हैं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, यदि हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें अवर अभियंता पद के लिए आपका जो वेतनमान का पे ग्रेड है, वो आपका पे ग्रेड यहाँ पर आपका 4200, यहाँ भी पे ग्रेड है। यहाँ पर जनरल के लिए 421, ऐसे अदर कैटेगरी के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पर आपको दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर एक और है उत्तर प्रदेश जल निगम। अच्छा, यहाँ पर अस्थायी, ये अस्थायी पद है, ये भी ध्यान देंगे, जिसमें जनरल के लिए 279 और EWS के लिए 693 ये, बाकी कैटेगरी वाइज OBC के लिए 187। तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं, ये कैटेगराइजेशन दे रखा है, ठीक है। चलते हैं आगे, कौन से पद हैं। तो आपका राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इसमें भी अस्थायी पद है। यहाँ पर पदों जो है अस्थायी है, जिसमें टोटल वैकेंसी यदि हम बात करते हैं 146, ये भी आप देखेंगे। ऐसे ही आप बात करते हैं आपका उत्तर प्रदेश सेतु निगम, ये अस्थायी वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 96 है। कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कुल पद मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। PDF भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही UP आपका प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बात करते हैं सिविल के लिए, यहाँ पर टोटल 27 पद है जो कि अस्थायी है, ठीक है। ऐसे ही आपका उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड जो है, इसमें JEE के पद की यदि हम बात करें, ये विशेष चयन वाला है, ये ध्यान दें, ये विशेष चयन वाला है, ये अस्थायी है, इसमें 23 सीट्स हैं, ठीक है। यदि UP प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं, तो विशेष चयन वाला ये भी है, जिसमें 5 हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है आपकी, 2847 वैकेंसीज टोटल हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। बाकी यहाँ क्षैतिज आरक्षण के लिए दे रखा है, तो वो भी सेना वगैरह के लिए है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आरक्षण संबंधित प्रावधान में वही आपको बता दिया, EWS के लिए बता ही दिया आपका जो है, ठीक है, जिसका 10% आरक्षण है वो EWS। अच्छा, बच्चों को एक प्रॉब्लम रहती है कि अदर स्टेट अलाउड होगा कि नहीं, तो अदर स्टेट में वही तो देगा जो आपका पेट, पहले ही कर दिया किसने पेट दिया है, यदि पेट नहीं दिया तो अदर स्टेट में आप कैसे अलाउड हुए, ठीक है। तो आपको पेट देना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने पेट दिया है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यदि यहाँ पर आपको शैक्षणिक अर्हता भी दे रखा है आपका, तो यहाँ पर क्लियर कर दे रखा है। यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के लिए, आपका सिविल इंजीनियरिंग में जिन्होंने किया हुआ है अपना, तो यहाँ पर दे रखा है आपका पद के लिए, पहला आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल, ध्यान देना है आपको, उत्तर प्रदेश से ही आपका हाई स्कूल होना अनिवार्य है, तो ये आपके लिए सबसे आवश्यक चीज़ दे रखा है। दूसरा चीज़, जिन बच्चों ने उत्तर प्रदेश से सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, 3 वर्षीय डिप्लोमा, याद रखिएगा यहाँ पर BTech अलाउड नहीं है, 3 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ग्रामीण अभियंत्रण विकास में बात करते हैं इस विभाग में, तो इसमें भी आपका जो है 3 वर्षीय, सारे डिप्लोमा के लिए ही वैकेंसी, आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ भी दे रखा है। ऐसे ही जल निगम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी अर्हता में जो है आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा, ये भी आपको देख लीजिए, यहाँ भी 3 वर्षीय डिप्लोमा, तो सारे में डिप्लोमा ही आपको मांगा है। तो ये आपको शैक्षिक अर्हता के बारे में मैंने बता दिया, सब में डिप्लोमा आपको मांग रखा है, ठीक है। बाकी आयु में छूट की यदि हम बात करते हैं, तो आपका यहाँ पर यदि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की बात करते हैं, तो आयु सीमा, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आपका दे रखा है यहाँ पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करिए, 18 वर्ष से जो है कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आपका 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका आयु का कैटेगरी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति इन सब में तो छूट होगा, तो उसका अलग आपका कैटेगराइजेशन है, बाकी आयु आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पर मैंने आपको बता दी। चयन का आधार वही आपको बता दी, पेट आपका पास होना चाहिए, उसके बाद आपका पेपर होगा जिनके जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पाठ्यक्रम दे रखा है, तो लिखित क्या दे रखा है, विज्ञापन संख्या, अवर अभियंता मुख्य सहायक सिविल विकास अधिकारी हेतु पाठ्यक्रम यहाँ पर, अच्छा अलग से पाठ्यक्रम अभी आएगा, तो यहाँ पर क्लियर नहीं है, पाठ्यक्रम आपका अलग से आएगा। और टोटल यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग की यदि बात करते हैं, तो आपका श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ ऑन परसेंटाइल स्कोर के आधारित करने का स्थान पर आपका होगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग जो है 15 गुना यहाँ पर जिन्होंने पेट की परीक्षा में आपका लिया हुआ है भाग, उनके लिए होगा, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दिया है। तो बाकी इसमें और कुछ तो इम्पोर्टेंट है नहीं, जो चीज़ें थी इम्पोर्टेंट मैंने इसमें
आपको बता दिए हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से लग जाइए। ये बहुत अच्छी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो भी लोग उत्तर प्रदेश में अपना जेई बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है। बाकी अदर इससे अपडेट रिलेटेड हम लोग अपने वीडियो में लाते रहेंगे यहाँ पर आप लोगों के लिए। बाकी ट्राई करेंगे आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराने का, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू एवरीवन।